हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। 9th के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर पूरा 10th स्टैंडर्ड में भी ये एक पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर आएगा। और उसमें ये जो लेसन में अभी जो सीखेंगे वो सभी बेस 10th स्टैंडर्ड में यूज़ करना है। सारे इस टाइप के कुछ सम भी इसमें जो अभी आएंगे वो 10th में आएंगे, राइट। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल तुमने पहले भी देखा है 8th स्टैंडर्ड में कि सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, डबल टर्म्स हो 2 टर्म्स तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। वो सभी क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है ना, उसमें एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हुआ? तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज होती है वेरिएबल अलग अलग सिंबल में होता है, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ये सब वेरिएबल होते हैं। तो अ सिंबल which takes different numerical values, जिसकी अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 2/3 हो सकती है। वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल, जिसकी वैल्यूज क्या होती है? डिफरेंट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब नंबर्स में होती है वो, राइट। एंड इट इज डिनोटेड by x, y, z एक्सेट्रा। x से भी डिनोटेड होता है, वो y से भी होता है, z से भी होता है, राइट। तो ये वेरिएबल, जैसे एक सिंपल एग्जांपल में लिखूं कि फॉर एग्जांपल 2x + 5, तो ये x था, वो क्या है? वेरिएबल। क्या हो गया? वेरिएबल। यहाँ पे 2y + 5 भी रख सकते हैं, 2z + 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी ना ऐसे लिख सकते हैं। वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 1 रखूँ तो 2 × 1 = 2 + 5 = 7, यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 × 2 = 4 + 5 = 9। अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, राइट, वेरिएबल में। अब उसके बाद सीखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो पॉलिनोमियल उसको एक्सप्रेस करने के लिए एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म, ये जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसका एक्सप्रेशन कौन से फॉर्म में होता है? तो वो ऐसे होता है, देखो, an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 प्लस सो ऑन, ये चलता ही रहेगा, a1x प्लस a0। मतलब ये n जो है, n उसका जो वैल्यूज है, देखो यहाँ n था, फिर n-1, उससे एक लेस हो गया, फिर n-2, उससे 2 लेस हो गया, ऐसे ये डिक्रीज होते जाएगा और a1 तक आ जाएगा। a1 to an 1 से लेके n तक वो होता है, और a0 उसकी शुरुआत होती है, वो कांस्टेंट टर्म होती है। पॉलिनोमियल में वो क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल फिक्स नहीं होता है कि 3 टर्म्स 4 टर्म्स, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं, राइट। उसका कोई फिक्स नहीं है कि इतनी टर्म में पॉलिनोमियल बनेगा, राइट। तो ये उसका एक एक्सप्रेशन फॉर्म है, उसको हम जब प्रैक्टिकली यूज करेंगे तब इजीली पता चल जाएगा। इसमें ये जो दिया है ना कि वेयर an not equal to 0, an not equal to 0 मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हुआ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो पूरा पॉलिनोमियल यहाँ से शुरू होगा, राइट। तो an not equal to 0, फिर यहाँ दिया है a0, a1, a2, a3 an so on an, मतलब ये a1 यहाँ से, इसके बाद a2, a3, a4, a1, an तक आएगा, राइट। तो ये जो होता है ना, आर कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट, मतलब उसकी फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट। एंड n इज अ होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर मतलब होल नंबर में क्या क्या आता है हमें पता है, फर्स्ट लेसन में हम सीखे थे कि होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये जो n की वैल्यू होती है
वो ऑलवेज होल नंबर में से होनी चाहिए, उसमें इंटीजर्स नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे पावर में नेगेटिव आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। फ्रैक्शन में आया पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है पावर में। मतलब ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, एन होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। तो ये जो होल नंबर के साथ बनेगा ये पूरा एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, पर इन वेरिएबल एक्स, यहाँ x है तो वो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x हो गया। यहाँ y होता तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ऐसे लिखते, राइट। पॉलिनोमियल को डिनोट करना है तो पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय p ऑफ x, q ऑफ x एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे। p ऑफ x लिखा हो मतलब पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होगा, x होगा। अगर यहाँ पे p ऑफ y लिखा हो तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल, सिंपल एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ये पॉलिनोमियल में जैसे यहाँ पे दिखा था कि n-1 n-2, इसका जो पावर होता है एक्सपोनेंट वो डिक्रीज होता है। ऐसे ही अरेंज करना है उसको, आगे पीछे दिया हो तो हमें अरेंज कर देना है कि यहाँ पे x का पावर 3 है, फिर 2 पावर वाली टर्म लिखनी है, फिर 1 पावर वाली टर्म के बाद कांस्टेंट टर्म आएगी जिसमें वेरिएबल नहीं होता है। तो ये जो n था वो ये होता है कि ये होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 हो सकता है तो 0 हो जाएगा तो 1। तो ये होल नंबर ही होना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर्स -2 -3 आया तो वो वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल नहीं है, राइट। तो ये एक एग्जांपल है उसका। इसमें ये 2 5 2 ये कांस्टेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज रहेगा। इसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट, ये एक्सपोनेंट और ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे यहाँ पे सिंपल एक बात बेसिक ये भी याद रखनी है कि इन टर्म 2x क्यूब, ये जो 2x क्यूब है 2x क्यूब, उसमें 2 क्या है, तो 2 इज कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोएफिशिएंट है। और 3 क्या है, तो 3 इज क्या होता है, 3 एक्सपोनेंट, 3 इज द एक्सपोनेंट मतलब पावर, राइट। 3 इज द एक्सपोनेंट। तो ये बेसिक ये होता है, वो याद रखना है कि पॉलिनोमियल ऐसे कोई भी होता है, यहाँ से यहाँ तक लिखो तो भी पॉलिनोमियल होगा। 2 टर्म्स 3 टर्म्स 4 टर्म्स 1 टर्म्स सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ओनली 0 लिखा हो तो उसे भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, उसे 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की ये जो थियरी है वो तो पहले तुम्हें याद रखनी है। और उसके बाद पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे हमने यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू लिखा है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये 3 2 1 है, तो मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 3। तो 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 3 क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो द हाईएस्ट पावर का दूसरा नाम होता है इंडेक्स। क्या होता है, इंडेक्स भी बोलते हैं उसे। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे x क्या था, वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल is called degree
ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल था उसमें हाईएस्ट पावर 3 था, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। क्या हो गई? डिग्री 3 हो गई, राइट। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर पावर ऐसे होता है, समझो कि लिखता हूँ मैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी? डिग्री, तो ये मैक्सिमम पावर 2 ही हो गया यहाँ पे, तो डिग्री 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्री 2 हो जाएगी। फिर मैं ऐसे लिखता हूँ कि पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y³ + 2y + 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? तो 3, डिग्री 3। ऐसे अलग अलग डिग्री, जिसका हाईएस्ट पावर जो भी है वेरिएबल का, वो उसकी क्या होती है? डिग्री। क्या होती है? डिग्री। फिर इसमें याद रखना है कि द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। जो नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट मतलब हमने जो ये इक्वेशन पॉलिनोमियल लिखा, इसमें कांस्टेंट ये होता है 1, लास्ट वाली जो टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है, और नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसकी डिग्री भी क्या होती है? इसकी डिग्री 0। क्या लेनी है? 0, क्योंकि यहाँ काउंट करना है कि किसकी हाईएस्ट है, तो वेरिएबल में ये हाईएस्ट, इसकी तो डिग्री 0 लेनी है। क्या लेनी है? 0 लेनी है। ये भी एक पॉइंट याद रख लेना है तुम्हें, राइट। फिर उसके बाद दूसरा एक पॉइंट है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called the zero polynomial, is called the zero polynomial। अगर ओनली 0 दिया हो, p of x इज इक्वल टू 0, तो इसे क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल। तो द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगा? द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगी? उसकी डिग्री 0 था ओनली, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0? नो, नॉट 0। वो अभी डिफाइन नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? डिफाइन नहीं हुई, नॉट डिफाइंड। वो क्या बोलेंगे? वो अभी डिफाइंड नहीं हुआ है, तो उसकी डिग्री अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते। कि जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री नहीं लिख सकते। जैसे हर पोलिनोमियल की डिग्री हम लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2, बट जीरो पोलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं हुई है, ये याद रखना है, राइट। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में यही याद रखना है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, राइट। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने सीखा कि डिग्री हाईएस्ट पावर 2 हो तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 3 हो तो डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 1 हो तो डिग्री 1। अभी उसी के ऊपर से हम दूसरे 3 टर्म्स डिफाइन करेंगे। तो उसमें होता है सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। तो अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial। जिसकी डिग्री 1 होती है, पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। क्यों क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में देता हूँ यहाँ पे कि 2x + 3, तो ये x का पावर कितना है? 1, तो डिग्री 1 हो गई, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? लीनियर पोलिनोमियल हो गया। लीनियर पोलिनोमियल जो होता है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना है तो वो ऐसे होता है कि ax + b, मतलब a और b वो तो क्या हो गए? कांस्टेंट, x वेरिएबल एज इट इज रहेगा, तो ax + b, और उसमें a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए कंडीशन? a नॉट इक्वल टू 0, a b आर कांस्टेंट,
ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड नहीं, वो नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होते हैं, नंबर होते हैं, राइट। और ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ बी, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं रहेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिफाइन याद रखनी है, क्या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, राइट, याद रहेगा। अब उसके ऊपर से दूसरी डिफाइन करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी, तो आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे एक एग्जांपल में देता हूँ कि 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये p ऑफ x पॉलिनोमियल था, राइट। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये 3 टर्म होती है। ये कंपलसरी होना जरूरी है, ये एब्सेंट हो तो भी वो क्वाड्रेटिक ही होता है, ये एब्सेंट हो तो भी वो क्वाड्रेटिक होता है। पावर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये कंपलसरी होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, राइट। और a b c आर कांस्टेंट, क्या हो गए, कांस्टेंट, राइट। तो ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद और एक डिफाइन है, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिफाइन भी तुम्हें पता चल गया होगा कि डिग्री 3, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial, cubic polynomial, right। एग्जाम्पल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 2x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 1, ये क्यूबिक हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x³ प्लस 1, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। टर्म्स कितनी भी हो, हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है तो क्या लिखोगे, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, ये कंपलसरी सब में कंडीशन से, और a b c एंड d आर कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट्स, राइट। तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आज के लिए इतनी थियोरी तुम्हें कंप्लीट लर्न कर देनी है, राइट। दूसरा तो तुम्हें बेसिक तो पता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, 1 टर्म हो तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल बोलते हैं, और 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। पर वो सारे बेसिकली तो क्या होते हैं, पॉलिनोमियल। क्या होते हैं, पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ तक लिख के लर्न कर देना है थियरी पूरी, तो आगे इजी रहेगा पॉलिनोमियल, ओके।